लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 की बारीकियां, आपने देखा होगा अभी तक हमने एमआरपी को डिस्कस नहीं किया है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्क प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, लिस्ट प्राइस, रिटन प्राइस, है ना, प्रिंटेड प्राइस, हिंदी में अधिकतम मूल्य, अंकित मूल्य, प्रदर्शित मूल्य, चिन्हित मूल्य, ये सभी इसके नाम होते हैं। जनरली हम इसे एमआरपी के नाम से जानते हैं। सभी लोग एमआरपी को जानते होंगे, तो मैं सभी का वेलकम करता हूं आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 में। एंड आई होप आज मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपने अभी तक शायद नहीं सीखे होंगे। एंड मेरे को उम्मीद है कि आज के बाद एमआरपी पर बेस्ड आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पास बुक्स में होगा वो ज़रूर आपसे सॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब आप एमआरपी को एग्जैक्टली सीखेंगे कि एमआरपी होती क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं समझता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। राइट, एमआरपी। देखिए एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जनरली बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य या एमआरपी के नाम से ही जानते हैं। एमआरपी को बनाते समय देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस होता है किसी आर्टिकल का। इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और ये सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एमआरपी से ऊपर कोई भी पार्ट या कोई भी आर्टिकल नहीं बेचा जा सकता। अगर कोई शॉपकीपर एमआरपी से ऊपर आपसे कोई भी आर्टिकल कहता है खरीदने को, तो इट इज़ अ इलीगल थिंग, है ना, ये इलीगल है। आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। एमआरपी पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स भी नहीं लिया जा सकता। एमआरपी का मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस होता है। एमआरपी पर अगर आपको टैक्स लेना है तो पहले आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो प्राइस आएगा उस पर आप टैक्स ले सकते हैं, जो कि नियर अबाउट डिस्काउंट के ही होता है। अब आप समझ लीजिए, जब भी कोई शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्टर किसी आर्टिकल को बनाता है तो एमआरपी सबसे ज़्यादा हायर रखता है। जैसे इस पेन की बात करें, अगर इस पेन की एमआरपी 25 रुपये है तो इट डजंट मीन्स कि ये 25 रुपये का बना था। अब ये समझ लीजिए 25 रुपये क्यों बना? क्योंकि जिसने इसको बनाया वो तो सेल नहीं करता है कस्टमर को, वो क्या करेगा? अपने होलसेलर को देगा, होलसेलर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेगा? शॉपकीपर्स को देगा, शॉपकीपर कस्टमर को देगा। यानी एक चेन है, चेन के थ्रू सभी को प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए एमआरपी को मैक्सिमम बनाया जाता है, जिससे इनकेस कभी इसकी ट्रैवलिंग में कोई इसका पार्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़े तो एमआरपी को थोड़ा हम एक्स्ट्रा बना के रखते हैं। इसलिए हमेशा एमआरपी पर कस्टमर क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है? कस्टमर को एल्यूर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एमआरपी पर क्या करता है? एक डिस्काउंट देता है। राइट, डिस्काउंट को बच्चों हिंदी में कहते हैं बट्टा, कटौती या छूट, है ना, ये इसके नाम होते हैं। डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है और एमआरपी पर डिस्काउंट देके क्या निकाल दी जाती है? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। ये तो आपको मालूम ही है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, इतना तो आपने अभी तक मुझसे पढ़ाई है। यानी जब आप एमआरपी पर डिस्काउंट देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी? सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसके लिए ना फॉर्मूले लिखे हुए हैं 100/100 प्लस प्रॉफिट % वाले। हम फिलहाल उसका किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है, चलिए। तो सेलिंग प्राइस, एमआरपी से डिस्काउंट देंगे, सेलिंग प्राइस होगी। बस एक जो चीज़ समझनी है वो समझ लीजिए, अगर कहीं लिखा है डिस्काउंट है 12.5% का, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/8 होता है, ये तो आपको मालूम ही है। तो एक नंबर स्टूडेंट 8 बनेगा और एक नंबर क्या बनेगा? 7। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट की फ्रैक्शन भी कैसी होती है? माइनस होती है, लाइक लॉस की तरह। सही है।
और एमआरपी से ये क्या होता है, एसपी छोटा होता है। तो वो जो हमने रूल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो प्लीज देख लीजिएगा कि अगर आपको एमआरपी से एसपी पर जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई होगा, और एसपी से एमआरपी की ओर जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई होगा। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट है, ये आपको भूलने नहीं है। सही है। अब मैं कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत बेसिक होंगे, जिससे जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। फिर हम इसके हायर लेवल जितने भी आज तक अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या संभावना या इनकी जो इंटेंसिटी है वो आ सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एमआरपी पर डिस्काउंट देके क्या निकालते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस, और एमआरपी से छोटा होता है सेलिंग प्राइस, इसलिए छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। सही है स्टूडेंट। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एमआरपी 2000 रुपये है, डिस्काउंट 20% का है, सेलिंग प्राइस बतानी है। कुछ नहीं करना है आपको, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमआरपी कितनी थी 2000, 20% का डिस्काउंट देना चाहता है तो सेलिंग प्राइस बताइए। इसके बेसिक जितने भी हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ज़रूर समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। तो डिस्काउंट 20% का मतलब अभी बताया 1/5, यानी एक संख्या 5 और एक संख्या कितनी स्टूडेंट्स, 4। अभी हमने सीखा था, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने कहा जो सेलिंग प्राइस होगी, जो सेलिंग प्राइस होगी वो इस 2000 से छोटी होगी या बड़ी होगी। देखो एमआरपी दी है तो एसपी छोटी ही होगी, तो छोटे के लिए आप छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन से 4 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड। 5 से कितनी बार कटेगा, 400, और 400 इंटू 4, आपका आंसर आ गया मेरे यार 1600, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। जितने हमारे एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टार्टिंग के एग्ज़ाम होते हैं। सीएचएसएल की बात कर सकते हैं आप, रेलवे की बात कर सकते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड सोल्ड द आर्टिकल इन 1200 रुपीज़। 1200 रुपये में बेचा और 25% का डिस्काउंट दिया है, आपको एमआरपी बतानी है। कुछ नहीं करना है। 25% का मतलब 1/4, एक संख्या 4 और एक संख्या 3 हो गया। एमआरपी जो होगी अभी बताया, एसपी से क्या होगी, बड़ी होगी, 1200 से बड़ी होगी स्टूडेंट, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये बड़ा है, अपॉन 3। 3 से ये 4 बार कटा, 400 इंटू 4, आंसर क्या आ गया, 1600। आप समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ सभी के क्लियर हो रहा है। बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की जाती है, जिससे जिस भी स्टेट के स्टूडेंट्स इसे देखें, वट एवर द स्टेट्स आर, वट एवर द सिटीज़ आर, सभी को समझ में आए। आइदर यू आर फ्रॉम हिंदी बोर्ड और यू आर फ्रॉम इंग्लिश बोर्ड, है ना, आप या तो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम हो। रुकावट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए सक्सेसफुल सिलेक्शन लेने के लिए। सही है। ओके, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी ग्रिप में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस इज सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बेसिक करते हैं। एमआरपी है 500 रुपये, डिस्काउंट है x% का, सेलिंग प्राइस है 350 रुपये, और आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। कुछ नहीं है, x% बताना है। भाई देखो 350 रुपये में बेचा 500 रुपये का माल, यानी आप मुझसे कहोगे कि सर मैंने डिस्काउंट कितने का दिया है। जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, 500 में से 350 माइनस किया, यानी आपने 150 का डिस्काउंट दिया। सही है। तो देख लेते हैं डिस्काउंट परसेंट कितना है। 150 का डिस्काउंट दिया आपने, किस पर देते हैं स्टूडेंट, बताया था एमआरपी पर, यानी 500 पर, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 3 बार, आपका आंसर आ गया 30%। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन थे अभी तक के, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ग्राउंड्स लेवल के क्वेश्चन थे, जिसका मतलब किसी को अगर नहीं भी आता हो
तो भी वो सीख जाए डिस्काउंट क्या है। अब हम चलेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी एंड गेट द प्रॉफिट ऑफ 35%। हाउ मच परसेंट एमआरपी इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए डिस्काउंट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, है ना, इसलिए मैं इन पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। यानी जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्काउंट, एमआरपी, प्रॉफिट और एसपी से। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ लेता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तथा 35% का लाभ कमाता है। आपको बताना है कि एमआरपी क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 3 मेथड होते हैं ऐसे। 3 मेथड कौन कौन से हैं? एक मेथड है जहां पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सीपी को 100 मानेंगे, एसपी को 121 यानी 135 मानेंगे और उस पर डिस्काउंट काउंट करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है एमआरपी और सीपी को इंट्रोड्यूस करने वाला, जहां पर एमआरपी 100 और सीपी को 100 मान लिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं। देखिए एमआरपी और सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, इनके रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, एक ये बनाया हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, ये आया कैसे फॉर्मूला, तो मैं समझा देता हूं। देखिए इधर देखिएगा सभी लोग, एसपी का फॉर्मूला होता है, अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सीपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सही है स्टूडेंट यहां तक? और अगर एसपी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एमआरपी पूछूं तो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमआरपी। सही है। चूंकि ये दोनों वैल्यू एसपी की होती हैं तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इनको इक्वेट कर देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमआरपी। सही है। ये 100 से 100 कट गया, एमआरपी को यहीं लिखा और इसके अपॉन में सीपी को ले आए, तो ये क्या आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये वही फॉर्मूला निकल के आ गया जो हमने अभी प्रूफ किया। यानी ये 8th स्टैंडर्ड में हमें सिखाया जाता है, वहां से हम इसका यूज करेंगे। तो आपकी टाइप के लिए सबसे फॉर्मूला फेवरेट, सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि एमआरपी और सीपी का रिलेशन क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जब प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी 10% का डिस्काउंट देता है, 35% का लाभ कमाता है, तो बताना है एमआरपी सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 35 का लाभ है यानी 100 प्लस 35 हो जाएगा 135, और डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए क्या करेंगे, अगर सीपी 90 है तो एमआरपी कितनी है स्टूडेंट्स, 135। तो 90 से 135 कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 45 ज्यादा है। कहां से, 90 से इंटू 100%। ये 1/2 ऑफ 100 हो गया और आंसर क्या आ गया, 50%। सभी के क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के लिए मैंने डेरिवेशन भी सिखा दी है, बना कैसे है, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाइए और 8-10 क्वेश्चन, और आपकी किताबों के कम से कम 50 क्वेश्चन जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर्स वगैरह होंगे, मॉक होंगे, स्पीड टेस्ट होंगे, उनमें ऐसे करीब 50 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे और वो इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग, एनर्जी के साथ लगे रहिएगा और चाहें तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर भेजिए। एक दुकानदार 12% का डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है जी 21% का,
तो जो एमआरपी है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। करिए सभी लोग, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या आंसर है। इतने मैं कर देता हूं भाई, 12% का डिस्काउंट दे रहा है और 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 में 21 जोड़ दोगे, यहां लिख देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, सभी लोग देखें। 100 में 21 जोड़ देंगे तो ये 121 हो जाएगा, और डिस्काउंट 12 का है, 100 में 12 माइनस कर देंगे 88 आ जाएगा। अगर CP 88 है, समझ जाया करो खुद ही, CP 88 है, MRP 121 है, तो ये कितने ज्यादा है, आप बताओ ना कितने ज्यादा है। 33 ज्यादा है। आप कहोगे सर 33 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मोर कितना है, 33। और कहां से है, अगर परसेंट में बात कर रहा है तो CP कितनी है, 88 इंटू 100%। 11 का पहाड़ा आना चाहिए 3 बार और 8 बार, 3/8 सिखाया था परसेंटेज पार्ट 1 में, 3/8 37.5% होता है। सही है, मैं समझता हूं हो गया, सभी के समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन MRP एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तथा 12% का लाभ कमाता है। अब हम चेंजेस सीख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को कैसे वो चेंज करेगा और आपको लगेगा यार ये सर ने नहीं पढ़ाए थे, तो अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसने पूछा है CP और MRP का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं MRP अपॉन CP। 100 प्लस प्रॉफिट यानी 12%, तो 100 प्लस 12 112, और डिस्काउंट है 10 का, तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90। रेशियो पूछा है तो 2 से काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो, तो ये आ गया 56 और ये आ गया आपका 45। कितना हो गया, 45। ऑप्शन में आप देखेंगे 56 और 45 भी लिखा है, अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो आया MRP और CP का, और जबकि पूछा क्या है, इसका रिवर्स पूछा है, CP और MRP का पूछा है, यानी इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 अनुपात 56, 45:56 इज योर आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। आप सभी के समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीज चेंज होगी। और देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 56, 45 भी बच्चे लगाए आते हैं, क्योंकि उसे ये ट्रिक याद होती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, 8th स्टैंडर्ड से हमने सीखा था और वहां से इसका यूज हम कर रहे हैं। अब हम चलेंगे फिर इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन MRP एंड गेट द प्रॉफिट ऑफ 5%। इफ CP इज 300 फाइंड द MRP। क्वेश्चन में फिर एक परिवर्तन आपके लिए आ गया है भैया, क्रय मूल्य दे दिया है 300 रुपये और अंकित मूल्य पूछ रहा है। अभी तक क्या था, कितने प्रतिशत ज्यादा है, अनुपात क्या है, ये सारी बातें पूछ रहा था। इस बार CP दे दिए तो बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूज होगा, CP को सोचना प्रारंभ कर देगा। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रतीक सर हैं आपके लिए, प्रॉमिस है ये हमारा और इस ऐप का, इस चैनल का, कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप टिके रहें, समझते रहें और सीखते रहें। 5% का प्रॉफिट तो 100 में 5 जोड़ा 105 हो गया। 10% का डिस्काउंट 100 में 10 घटाया 90। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 15 सत्ते 105 और 15 छिक्के 90। भाई 15 से काट दिया इसको। अब आप इतनी देर से कह रहे हो कि सर CP 6 है, तो MRP कितनी है, MRP कितनी है, 7 है। यार इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 50 है। ये नहीं कर पाएंगे आप, तो इस 7 इंटू 300 50, 7 इंटू 50 क्या आंसर हो जाएगा, 350। और ये आपका आंसर आ गया। देखिए चुटकियों में, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि अगर 6 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 50 है, 7 इंटू 50 350, आपका आंसर सही हो जाएगा।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि सर ये आंसर गलत है, ये तरीका गलत है। जिसको आती है गणित, जिसको मैथ आती है, जिसने नौकरी ली है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपकी बातों को हमेशा कहेगा कि आप सही थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एग्जाम में आया हुआ, देखिए क्या है। अ शॉपकीपर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन द MRP ऑफ 960 रुपीज एंड गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार 960 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 15% का डिस्काउंट देता है तथा 20% का लाभ भी कमाता है। आपको बताना है क्रय मूल्य। सही है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है भाई। प्रॉफिट कितना है 20, तो आपने 120 लिख लिया। डिस्काउंट कितना है 15, तो 100 में से 15 गया, कितना आ गया 85। सभी लोग मैं समझता हूँ समझ रहे हैं। 5 से काट दीजिए, 5 से 17 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा 24 बार। तो अब हम वही कहेंगे फिर से कि अगर CP 17 है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो MRP कितनी होगी स्टूडेंट्स 24 होगी। सही है। अब देखिए इस 24 की वैल्यू 960 दी है, 24 से 4 बार, यानी 1 की वैल्यू 40 हो गई। तो 17 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट CP 680। समझ में आ रहा है सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉपकीपर अलाउ हाफ द डिस्काउंट ऑफ MRP। हिंदी में समझिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य के आधे के बराबर बट्टा देता है तथा 10% की हानि उठाता है। इस बार लॉस आ गया, तो मैंने क्या कहा था प्रॉफिट प्लस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। लॉस कैसा होगा माइनस। अच्छा, हाफ द डिस्काउंट का मतलब समझते हो? हाफ का मतलब सिखाया था ना, 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है 50%, लॉस कितना है 10%। तो आपको CP बतानी है इन टर्म्स ऑफ MRP, यानी जो CP की वैल्यू है वो MRP के सापेक्ष यानी अंकित मूल्य के सापेक्ष आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने 100 माइनस लॉस यानी 100 में से 10 माइनस किया, 90 आ गया स्टूडेंट। और मैंने कहा हाफ का मतलब क्या 50%, 100 में से 50 के 50 आ गया। ये 0 से 0 ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा हूँ लॉस में कैसा होता है, माइनस का साइन होता है, प्रॉफिट में प्लस होता है। तो अब CP बतानी है, तो इसको इधर ले जाते हैं। 5 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 5 इधर 9 इधर, और ये MRP एज इट इज लिखा रहा। और इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे CP हो गई। CP को उधर ले इन दोनों के इसके पास, तो देखो CP की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ MRP। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो CP है वो क्या है 5/9 ऑफ MRP है। मैं समझता हूँ सभी के क्लियर हो रहा होगा और सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जो मोटो है क्वालिटी एजुकेशन का वो सबके पास पहुँच रही है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करेंगे, मैं समझता हूँ है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो SSC मेंस में या फिर हमारे जो Tier 2 के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है। मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोग जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा आप लोग ब्लिंक रोकेंगे, पॉज करेंगे वीडियो और अपने आप करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल क्लास, फिजिकल क्लास जो होती है उसकी तरह आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जिससे आप लोग लगे रहें, आप लोगों को होमवर्क मिलता रहे, आप और मैं एक दूसरे के साथ वर्चुअल तरीके से इंटरेक्ट करते रहें। जब मैं पूछूंगा, जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा ये क्लास चल रही है और क्लास में मैं सर की बातों को सुन रहा हूं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से अपना आंसर बताएंगे कि आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग ट्राई करिए। किसी आर्टिकल को उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 12.5% की हानि हो गई। कह रहा है कि अगर वह कोई डिस्काउंट ना दे तो उसको कितना लाभ होगा। सही है, करिए सभी लोग ट्राई करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कमी हो रही है, घर पर प्रैक्टिस कम चल रही है, उसको ट्राई करिए। भाई इधर देखिए, जब तक पॉज हो गई होगी वीडियो। 4/5 पर बेचा MRP पर,
तो 4/5 यानी 5 का माल 4 में बेचा, तो 1/5 का मैं कह सकता हूं डिस्काउंट दिया इसने, और इसका मतलब हो गया 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है और 12.5% का लॉस उठाता है। तो 100 में से 12.5 लिखोगे तो 87.5 आएगा, हाँ या ना बताइएगा। और 20% का डिस्काउंट दोगे, 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना आएगा 80। यानी ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जबकि एमआरपी कितनी हो 87.5 और सीपी कितनी हो 80 हो, राइट। जब एमआरपी 87.5 और सीपी 80 होगी तभी ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। अब ये कह रहा है कि कोई डिस्काउंट ना दे, अगर ये कोई डिस्काउंट ना दे तो एमआरपी ही क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। भाई मान के चलो इस पेन पर 25 रुपए की एमआरपी है और दुकानदार कह रहा है कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो यानी जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपए ही तो होगा। तो अब यही तो था, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो 87.5 रुपीज जो एमआरपी थी वो एसपी बन जाती। तो 80 रुपए के माल को अगर आप 87.5 में बेचते तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है स्टूडेंट्स, 7.5 रुपए का। कहां से, 80 से, और इनटू में 100, सही है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस पॉइंट से ये कट गया। 75/8 करेंगे आप, या तो 75/8 लिखाएंगे या आप क्या लिख के आएंगे 9 राइट 3/8%। ये आपको प्रॉफिट होता 9 सही 3/8 या 9.375 भी आप इसे कह सकते हैं। समझ में आया। जब वो डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी ही क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। बहुत अच्छे से समझिएगा। और इस टाइप पर बेस जितने क्वेश्चन हमें लगते थे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को फिर सभी लोग पॉज करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा। यहाँ तक बस 2 चीज़ें समझनी थी। 4/5 का मतलब 1/5 का डिस्काउंट और 1/5 का मतलब 20%। 20% का डिस्काउंट है, 12.5% का लॉस है। इक्वेशन नहीं, एमआरपी और सीपी की वैल्यू आ चुकी है, फिर हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया, सही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जहां से हम सक्सेसिव डिस्काउंट समझेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट देना। यानी आपने देखा होगा कहीं लिखा रहता है 20% प्लस 30%, तो क्या उस 20 और 30 का मतलब 50 होता है? नहीं होता है, क्योंकि प्रतीक सर आपसे कह रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, A shopkeeper allowed 2 successive discount of 20% and 25%। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। एक 20% है और दूसरा 25% है। तो पहली चीज 45 नहीं है, इसे सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक बट्टा कहा जाता है। इससे जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैं हिंदी बता दूंगा इसको, हिंदी में इसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। इतनी हिंदी अगर समझ में नहीं आई है तो ये समझ लीजिए जो वास्तविक बट्टा है वो कितना है वो समझ लीजिए, सही है। यानी रियल एस्पेक्ट क्या है। इसका किताबों में एक फॉर्मूला है, x + y - xy अपॉन 100%। सही है स्टूडेंट्स, ये 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप यहां पर निकालेंगे 20 + 25 - 20। अभी वेट करिएगा, अभी मैं और भी कुछ सिखाऊंगा। × 100 देखो ये जीरो कट गया, 25 × 2 50 होंगे, जीरो कट जाएगा 5, 20 25 - 5 कितना आ गया 40%। ये आपका आंसर हो गया, सही है स्टूडेंट। ये तो हो गया अभी क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे कहता दूसरे डिस्काउंट की कीमत बताओ, या एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट और दे देता, तो दिक्कत है। यानी माई एडवाइस इज दिस, अगर 2 डिस्काउंट हैं और सिर्फ इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला है तो आप ये फॉर्मूला चाहो तो लगा लेना। लेकिन अगर नहीं भी आप चाहो तो मैं आपको एक एल्गोरिथम सिखा रहा हूं जिससे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप एमआरपी मानेंगे 100 रुपये, ढंग से समझिएगा सभी लोग। ये वो है जो किताब में नहीं लिखा होता। पहला डिस्काउंट हमेशा हमेशा ऑलवेज
एमआरपी पर काउंट होता है। तो 100 में से 20% निकाल दो, बचा माल कितने का? 80 का। सही है। अगला जो 25% का डिस्काउंट है वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर लगता है, यानी इसका नहीं, इसका नहीं, इसका। 80 का 25% भी कितना होता है? 20। तो ये माल कितने का बचा? 60 का। ये जो 60 बचा ये सेलिंग प्राइस है, अगर बाई चांस पूछ लेता है आपसे। और ये 20 और 20 जो ये 40 है, ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देख लीजिए, सही है। तो अगर सिंपली इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला है तो आप ये लगाया ना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर और कुछ है तो आप कोशिश करना इसको लगाने की, यानी आपके पास दोनों तरीके हैं। एक फ्रैक्शन मेथड भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं सीख रहे हैं, हम इन दोनों मेथड से ही सीखेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां चलते हैं और आपको समझाता हूं कि ये तरीका आपको क्यों सिखाया गया, जबकि ये था तो ये क्यों सिखाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आ गया समझ में कि अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्यों नहीं लगाना, यानी वो फॉर्मूला। एक दुकानदार 50% व 40% की वस्तुएं डिस्काउंट देकर, बट्टा देकर वस्तुएं बेचता है। दूसरे डिस्काउंट की कीमत 180 रुपए है, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस। अब मैंने क्या कहा था, अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा पूछा हो तो फॉर्मूला लगा लेना। इस बार सेलिंग प्राइस पूछी है और आपको सेकंड डिस्काउंट की कीमत दे रखी है, तो आप 100 पर चलिए। आपने 100 माना है एमआरपी, बहुत सरलता से समझिएगा। पहला डिस्काउंट कितना है? 50% का, तो 100 का 50% 50 होगा, ये निकल गया। तो आर्टिकल कितने का बचा? 50 रुपए का। अगला डिस्काउंट 40% का, मैंने कहा था इस पे नहीं लगता, इस पे लगता है। तो 50 का 40% कितना हो गया? 20। तो ये 20 भी निकल गया। तो आर्टिकल कितने का बचा? 30 का। और मैंने कहा था ये एसपी बस्ती है स्टूडेंट्स, अभी कहा था आपसे। अब ये सेकंड डिस्काउंट है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। अब एक की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो 30 इंटू 9 क्या हो गया? 270। ये हो गया आंसर। एमआरपी पूछता तो 100 इंटू 9 900 हो गया सेकेंडों में। अगर आप ऐसे नहीं करते, फॉर्मूला लगाते, 50 और 20 की वैल्यू आती, वो जो डिस्काउंट होता है उसे पहले डिस्काउंट से माइनस करते, तब जो वैल्यू आती उसकी वैल्यू 180 होती। खामखा दिक्कत होती, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन आपका सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं समझता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो दूर बैठे थे, हमारे पास नहीं आ सकते थे, उनका भला हो रहा है। हमारे ऐप से जुड़ने का आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक दुकानदार वस्तु को 40%, 50% व 30% के क्रमिक बट्टे देकर बेचता है। दूसरे डिस्काउंट की कीमत 150 रुपये है, 150 है। तो आपको तीसरे डिस्काउंट की कीमत और सेलिंग प्राइस, दो आंसर देने हैं एक ही क्वेश्चन में। एग्जाम में आया है, कोई दिक्कत नहीं। 40% दे दो, 40 निकल गया। बचा माल कितने का? 60 का। 60 का 50% यानी 30 का डिस्काउंट हो गया। माल कितने का बचा? 30 का। अब कितने का डिस्काउंट है? 30% का, यानी कितने का? 30 का 30% कितना होता है? 9। तो माल कितने का बचा? 21 का। सही है। अब ये सेकंड डिस्काउंट है ना, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया आपका? एसपी। अब 30 की जो वैल्यू है वो 150 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो जो थर्ड डिस्काउंट है 9 इंटू 5, ये तो हो गया 45। और एक की वैल्यू 5 है, तो 21 इंटू 5, ये कितना हो गया? 105। ये हो गए आपके आंसर। तो देखा आपने, विदाउट फॉर्मूला आपने बड़ी आसानी से चुटकियों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चालू कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 13वां। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं कि आ रहा होगा। सीरियस 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 स्टूडेंट पढ़ते रहिए, छोटे छोटे एफर्ट डालते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन, फिर कुछ सीखते हैं यहाँ से। एक दुकानदार 1600 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 10% व X% के 2 क्रमिक बट्टे देता है और 1224 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है स्टूडेंट? 1224 रुपये में बेच देता है। हमें x की वैल्यू बतानी है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। 1600 रुपये की एमआरपी, आपको ये मालूम था कि ये एमआरपी होती है।
पहला डिस्काउंट 10% का है और मैंने कहा पहला डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देते हैं, आया ना, आ रहा है समझ में। तो 10% का डिस्काउंट यानी 160 रुपये दे दिया, 1600 का 10%। इसमें से इसको माइनस करते हैं, अभी बताया था, तो ये कितना आएगा, 1440 आएगा। देख लीजिए, 40, 60, 1500, 100, सही है। अब अगर आप दूसरा कोई डिस्काउंट नहीं देते तो इतने का ही सेल होता, लेकिन आपने सेल कितने का किया है स्टूडेंट्स, 1224 का। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभी भी डिस्काउंट में बैठा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करिए, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए कितना आएगा, 216 आएगा। यानी आपने 216 का डिस्काउंट दिया था जो कि x के बराबर था, और 216 का डिस्काउंट किस पर दिया होगा, 1440 पर, अभी सिखाया था मैंने। और इंटू 100% करिए, 0 से 0, 144 से ये चीज 1.5 बार कटी, और 1.5 इंटू 10 यानी 1.5 इंटू 10। आप घर जाके आराम से चेक करिए, घर जाके, क्या आप घर पर ही हैं, वो एक हमें बचपन से आदत है, घर जाके करिए। तो आंसर क्या हो गया, 15%। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 15। आपको मालूम है आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर देखना है कि आंसर सही या गलत। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पेश किया जाए कंप्यूटर महोदय इनकी स्क्रीन पर। सही है, चलिए चलिए, तो स्क्रीन को पॉज करिए सभी लोग और करिए क्वेश्चन सॉल्व। 3200 रुपए की वस्तु को 2448 में 10% x% पर देकर बेचा गया। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। सभी लोग करिए और आंसर बताइए जल्दी से, क्या आया है इसका आंसर। सभी लोग देखिए, जो लोगों ने देखा नहीं है वो यहाँ देखिए, 3200 रुपए की एमआरपी, पहला 10% यानी 320 रुपए का, इसको माइनस करो, 320 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, सभी लोग बताएं, क्या 2880 आएगा, एक बार देख लीजिए, 2900 और 300, सही है। अब अगला जो डिस्काउंट है वो आपको मालूम नहीं है कितने का, मान लेते हैं x% का है, और आपने बेचा कितने का है, 2448, हाँ है ना। यानी इन दोनों का डिफरेंस आपने डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गया कितना, 9 में से 4 गया कितना, 7 में से 4 गया 3, 432 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गया 3, 28 में 24 गए, तो आपने 432 का डिस्काउंट दिया किस पे, 2880 इंटू 100%, 0 से 0, दिस इज 1.5 इंटू 10, तो आपका आंसर कितना आ गया, फिर से 1.5%। सही है, सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही था, बस वहां पर 1600 था और यहाँ पर 3200 है, वहां पर 1224 था, यहाँ पर 2448 है, तो आंसर अलग कैसे हो सकता था। लेकिन ये स्मार्टनेस आपको ढूंढनी पड़ती है क्वेश्चनों में। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर 1.5 था आपसे क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जिसमें कुछ स्मार्टनेस सीखेंगे, और आपके सामने कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 16 पेश किया जाए। 16वां, अ शॉपकीपर इज रेडी, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को निम्नलिखित 4 योजनाओं में से बेचना चाहता है, वह योजना बताइए जो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी। आप एक बात बताइए, ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा यानी कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा। और आपको मैंने अभी बताया एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट हमेशा इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी पर आता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखा दूंगा, आप इसको सिर्फ देख के क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे। अगर आप इसमें x प्लस वाई लगाते हैं तो 10 प्लस 10 20, माइनस 10 इंटू 10 100, 20 माइनस 1 यहाँ था 19%, यहाँ था 12 प्लस 8 20, 12 इंटू 8 96.96 होता, तो ये था 19.04। अब ये मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। ये कितना होगा 19.25, और ये कितना होगा 19.36। तो आपने देखा यहाँ पर डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, तो कस्टमर के लिए यही आंसर हो जाएगा। सही है, अब आप इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, जब भी कोई स्कीम बनती है तो उसके पीछे एनालिस्ट वर्क करते हैं। आप घर पर जाके जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप देखना, कभी भी आपने कोई ऐसी स्कीम देखी है जहां पर 20 प्लस 5 लिखा है, 50 प्लस 10 लिखा है, 18 प्लस 8 लिखा है।
आप जितनी भी स्कीम्स देखेंगे डिस्काउंट वाली, सब में यही लिखा रहता है। क्या क्या लिखा रहता है? 20 + 20, 50 + 40। देखा आपने? क्यों? क्योंकि जब स्कीम के बीच में सबसे मिनिमम गैप होगा तो वो स्कीम किसके लिए होती है? शॉपकीपर के लिए। और दुकानदार सिर्फ अपना प्रॉफिट ही चाहता, आपका नहीं। और जहां पर देखिए, यहां पर गैप 0 का, यहां पर 4 का इन स्कीम में, यहां पर 10 का और यहां पर 12 का। यहां पर सबसे ज्यादा गैप है, मोर गैप है। तो ये स्कीम किसके प्रॉफिट के लिए बन गई? कस्टमर के लिए। तो आप डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन, जिन स्कीम में गैप सबसे ज्यादा होगा वो स्कीम किसके लिए होगी? कस्टमर के लिए होगी। और जहां पर गैप नहीं होगा या सबसे कम होगा वो स्कीम किसके लिए होगी? शॉपकीपर के लिए। तो अगला क्वेश्चन, अब आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कि आंसर क्या है। तो अब कुछ पेश करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17वां। सभी लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग ट्राई करिए। आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। 4 योजनाओं में फिर से दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेच रहा है और वह योजना बतानी है जो ग्राहक के लिए नहीं, कस्टमर के लिए नहीं, शॉपकीपर के लिए सबसे फायदेमंद है। अभी बताया कस्टमर के लिए जहां पर गैप ज़्यादा होता है, शॉपकीपर के लिए जहां पर गैप कम होता है। यहाँ पर देखिए 22 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ पर 22 और 8 में कितना गैप है आपका? 14 का। और यहाँ पर 20 और 10 में गैप कितने का है? 10 का। तो आपने देखा सबसे कम गैप यहाँ पर है, तो ये स्कीम किसके लिए हो गई आपकी? आप लोग कैलसी से ट्राई करिएगा, सीधे सीधे शॉपकीपर के लिए। और ये आपका आंसर निकल गया। सही है। चलिए, तो ये आपके समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब आपको ध्यान है, हमने डिसऑनेस्टी करी थी लास्ट टाइप में। मैंने कहा था इस पर एमआरपी के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ शॉपकीपर अलाउ 15% डिस्काउंट टू हिज ऑल कस्टमर, 5% एडिशनल डिस्काउंट टू हिज रिलेटिव। 15% का सभी के लिए, 5% अतिरिक्त अपने रिश्तेदारों के लिए। ये अतिरिक्त का मतलब समझ लीजिए, जैसे ही एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट होता है वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्वेश्चन वाला बोले या ना बोले, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। अब उसकी दुकान के मैनेजर ने 5 लाख के हीरे को 4 लाख में बेच दिया। अब दुकान को प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये समझ लेते हैं। भाई देखो, 15% सबके लिए था, 5% और था। तो अभी मैंने सिखाया इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, मैंने कहा फॉर्मूला लगा लो, -15 × 5/100%। तो 19.25% का डिस्काउंट देना चाहिए था। लेकिन उसके दुकान के मैनेजर को ये लगा यार कि 15 और 5 सर तो 20% कह के गए। तो देखो उसने क्या कर दिया, उसने परमिट कितना कर दिया डिस्काउंट, यहां समझना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और एग्जाम में आते हैं। परमिटेड डिस्काउंट कितना था? उसने जो दे दिया या गिव कर दिया, उसने क्या किया? 5 लाख के हीरे को 4 लाख में सेल कर दिया। तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया? 1 लाख का। कहां से? 5 लाख से, और इंटू 100%। यानी उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, जो कि देना कितना था? 19.25% का। सही है। तो उसने लॉस करा दिया। लॉस इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, अब वो लॉस हो गया, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ 20% का दो और मैनेजर साहब कह रहे हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ 19.25 का दो, मैनेजर साहब कह रहे हैं कि 20% का कहा था सर। तो 0.75% का लॉस हो गया, जो मैनेजर साहब की सैलरी में से काट लिया जाएगा। सही है। तो 0.75% किसका? भाई 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख का ही तो हीरा था। और इसकी वैल्यू आप कैलसी में चेक करिएगा, आएगी 3750 रुपए। सही है। सभी लोग कर लेंगे, मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखना है, एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट हमेशा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, ना कि प्लस होता है। सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिसऑनेस्टी का मैंने कहा था जो एमआरपी का क्वेश्चन है, और ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये टियर 2 टाइप के जितने एग्जाम होते हैं उसी में आएगा, है ना। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तभी आएगा जब टियर 2 बनेगा। एक दुकानदार क्या करता है, एमआरपी को कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक रखता है।
25% का डिस्काउंट देता है। और क्या कह रहा है स्क्रीन पर, और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। तो आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट आ गए। आपने कहा कि डिस्काउंट भी दिया है, एक्स्ट्रा एमआरपी भी बनाई है और चोरी भी की है। तो चोरी भी करी है यानी कम वजन यूज किया है और वजन वेट में होता है, तो हम दोनों एस्पेक्ट लेके चलते हैं। 1000 ग्राम 1000 रुपए का, यहां देखिएगा सबसे पहले सीपी 1000 रुपए सीपी, और कितने ग्राम की, 1000 ग्राम की। यहां तक सही है स्टूडेंट्स, सही है। अब एमआरपी बना लेते हैं क्योंकि 40% पर रखा है एमआरपी, तो एमआरपी कितना बना होगा 1400। हाँ या ना ये बोलिए सभी लोग, क्लियर है सभी के। चलिए 1400 रुपये किसकी, 1000 ग्राम की, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी फिलहाल चोरी नहीं करी। बेचते समय जब इसने बेचा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और आपने अभी तक मेरे से बहुत अच्छे से सारी वीडियो पढ़ी हैं। अगर उसने बेचते समय 25% का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट एमआरपी पर 1400 का 25% कितना होता है, 28 और 7 350, यानी ये 1050 रुपए का उसने माल बेचा। और बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेचा, यानी बेचा वेट में कम, यानी 800 ग्राम। अब आप खुद सोचिए, मैंने सिखाया था जो हम खरीदते हैं और जो हम बेचते हैं उनके वेट इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 4 से, इसमें 5 से, तो इसमें भी 4 से और इसमें 5 से। आप चाहो तो इस लाइन को एलिमिनेट कर दो, अभी क्वेश्चन से इसका कोई यूज नहीं है। अब आप क्या कहोगे, 4000 के माल को 5250 रुपए में बेचा, मल्टीप्लाई करिए इनका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1250 का। कहां से, 4000 से, इंटू 100%, 1 2 1 2 3 3, 1250 का 4 से डिवाइड लगाइए, 31.25%। क्वेश्चन मजेदार है, मुझे मालूम है, हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 40% एक्स्ट्रा किया, 1000 का 40%, 400, 1400, 1000 ग्राम। 1400 पे 25% का डिस्काउंट यानी 350 का, तो 1050। लेकिन बेचते समय बेईमानी कर दी, 200 ग्राम की यानी 800 ग्राम। फिर हमने सीखा था वेट को इक्वल करते हैं, तो 1000 में 4 का 4000, 800 में 5 का 4000, 4000 5 का, यहाँ 5250। 4000 के माल के इसको गुणा किया, 5250 में बेचा, यानी 1250 का लाभ। 4000 से इंटू में 131.25% आपका आंसर आ गया है। और आपके समझ में आ गया है, मैं समझता हूं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 था ये, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। कंप्यूटर महोदय प्लीज जरा क्वेश्चन नंबर 20 को स्क्रीन पर लगा दीजिए, जिससे कि ये सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके होमवर्क के लिए तैयार है। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई करिएगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप लोग पढ़ते हैं। देखिए सीरीज भी गलत ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन के नंबर तक चेक करता हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपकी ड्यूटी है क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको ट्राई करना है। अब मैं इसका लास्ट टाइप सिखा रहा हूं आपको, फ्री आर्टिकल। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन फ्री आर्टिकल दिए जाते हैं, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू का मतलब इसका मीनिंग बताना है। ये फ्री आर्टिकल क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। देखो पहली चीज समझ लो, मार्केट में ना कोई भी चीज फ्री नहीं होती। इन टर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें, नथिंग इज फ्री। अगर कोई चीज फ्री है तो इसका मतलब उसका पैसा हिडन तरीके से आपसे लिया गया है। देखो अगर आपने सीखा कि कोई चीज फ्री है, मान लो इस पेन के साथ रिफिल फ्री है, तो अगर रिफिल फ्री है तो क्या आप रिफिल फ्री में ला सकते हो बिना पेन के खरीदे, क्योंकि वो तो फ्री थी। तो आप उससे कह सकते हो कि भाई रिफिल फ्री है तो दे दो, पेन तो बाद में खरीद लेंगे। लेकिन वो क्या कहेगा कि भाई पहले रिफिल खरीदने के लिए आपको पहले पेन लेना पड़ेगा, जिससे मैं आपको रिफिल फ्री दूंगा। यानी कहीं ना कहीं रिफिल का पैसा उस पेन में ऑटोमेटिकली लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। सही है, यानी फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो फ्री जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट % होता है। जैसे डिस्काउंट भी रियलिटी में नहीं होता। अब मैं इस पेन को 25 की जगह 50 रुपए का बना दूं और कह दूं 25 रुपए का डिस्काउंट है
है ना, तो वो था ही नहीं रुपया। ऐसे फ्री आर्टिकल नहीं होता, फ्री आर्टिकल क्या होते हैं, डिस्काउंट होते हैं। अब आइए देखते हैं, बाय 5 गेट 3 फ्री। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या है। यानी डिस्काउंट कितने का है, जो चीज फ्री है वो डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट है, लेकिन पैसे वो आपसे 5 के नहीं ले रहा, कितने के ले रहा, 8 के। 3/8 इंटू 100 यानी 37.5%। सही है। एक बार फिर समझ लीजिए फ्री बनाया कैसे जाता है। अगर मुझे ये 4 पेन 40 रुपए के पड़े, 5 पेन 50 रुपए के पड़े, सही है। अब मुझे इसमें एक पेन फ्री देना है, तो मैं 40 रुपए के थोड़ा ना बेचूंगा, अब मैं 4 पेन 50 रुपए के बेचूंगा और एक पेन फ्री दे दूंगा। तो पहले भी 50 रुपए मिलते थे, आज भी 50 रुपए मिले, लेकिन लोगों को क्या लगा कि फ्री हो गया और लोग बड़े क्या हो गए, खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। क्यों? क्योंकि फ्री का मतलब उन्हें तो बहुत अच्छा हमेशा लगता है। दूसरा देखिए, अब आपको मालूम है यहां पर डिस्काउंट कितने का है, 3 का, लेकिन आप पैसा कितने का दोगे स्टूडेंट, 10 का। तो 3/10 इंटू 100%, आपका आंसर हो जाएगा 30%। सही है, समझ में आया। फ्री नामक कोई चीज नहीं होती मार्केट में। मार्केट में फ्री का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली अ डिस्काउंट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है इन 2013, राइट। ओके, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार 19 पतंग खरीदने पर एक पतंग मुफ्त देता है। यदि वह 10% का डिस्काउंट देना चाहता हो तो 27 पतंग खरीदने पर कितनी पतंग मुफ्त देगा। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए, बहुत अच्छे से समझना। पहला स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए है कि जिन लोगों को डिस्काउंट और फ्री में रिलेशन ना मालूम हो वो यहां से रिलेशन निकाल लें, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि फ्री का मतलब क्या है। बेटा 10% का डिस्काउंट है ना। अब आप एक बात बताओ, 10% का मतलब 1/10। मैंने अभी ये कहा था ये वाली चीज फ्री होती है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे गेट 1 फ्री। और मैंने क्या कहा था कि जब वो नीचे बनाता है डिस्काउंट का जो बेस, उसमें ये वाली चीज काउंट नहीं करता। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, बाय 9 गेट 1 फ्री, तो आप इसकी वैल्यू 10% ही तो बताओगे, क्योंकि एक तो फ्री और 9 और 1 10 हो गया हमारा 10% का डिस्काउंट। फिर समझ लीजिए अगर दिक्कत है तो। देखिए 10% का मतलब 1/10, 1 हो गई फ्री के लिए, तो 10 में से 1 माइनस की, लोगों से क्या कहेगा कि 9 खरीद लो, लेकिन पैसा कितने का लेगा, 10 का। इस 9 की जगह क्वेश्चन में कितना लिखा है स्टूडेंट, 27 है, तो इस 1 की जगह आप कितना लिख दोगे, 3, क्योंकि 9 का गुणा 3 में 27 है, तो 1 का गुणा 3 में कितना होगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 पतंग खरीदेगा। सही है। आप फिर समझ लीजिए, 1 अगर फ्री हो गई है तो 10 में से 1 लोगों से क्या कहेगा कि 9 खरीदो। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 27 थी, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या हो जाएगी आंसर में, 3। मैं एक और करा देता हूं क्वेश्चन, एक बार फिर परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 और देखिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सेम वैसा ही है कि 20% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए वह कितनी पतंग खरीदे यदि एक व्यक्ति 20 पतंग खरीदे। कुछ नहीं करना यार, 20% का मतलब 1/5। ये एक क्या हो गया, ऐसे लिख लिया करो इसको, गेट 1 फ्री। अब जब 5 में से 1 फ्री दे दी तो लोगों से क्या कहेगा भाई, इसका आंसर देखो बहुत लोगों का गलत आता है इसलिए बता रहा हूं, बाय 4। 1 हमेशा माइनस करने के लिए कहेगा। अब इस 4 की जगह क्वेश्चन में कितनी पतंग है, कितने आर्टिकल हैं, 20। तो 4 से 20 कैसे बना होगा, 5 का गुणा करके। तो आप 1 में 5 का गुणा करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 कहेगा, फ्री ले लो। सही है। जैसे वहां पे 9 की वैल्यू 27 थी, यहाँ पे 4 की वैल्यू 20 है, वहां पे 1 की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 है। मैं समझता हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। This is all from my side, and now you have completed your 2 chapters as well as percentage and as well as profit and loss. I hope आपने अगर सीरियस नोट्स बनाए घर पे और स्टडी करी और प्रैक्टिस करी जो यहाँ पर आपको मटेरियल मिलता है उसकी, तो आप यकीन मानिएगा आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर पाना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी हमने सीखा है इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी से मैं सेलिंग प्राइस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा और इसी से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा।
तो मैं समझता हूँ कि इस भाई सीरियस, जब आप कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉफिट उठाना सीखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा आज तक, शायद हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, करीब हो गए होंगे हमारे 70 क्वेश्चन करीब, है ना, सेम इन परसेंटेज। इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और इसके लिए आप घर पर प्रैक्टिस करिए। असाइनमेंट है, मॉक टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, सारी चीज़ें लगाइए जिससे आपका भला हो। और हमेशा मैं कहता हूँ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, जिनको जॉब लगने के बाद आपके लिए वो बड़ा प्राउड फील करेंगे और सबसे बढ़िया रिलैक्स रहेंगे कि हमारा बच्चा ने अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लिया है। वीडियो पूरी देखिएगा सभी लोग, जो लोग सीरियस स्टडी करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और मैं समझता हूँ आज के लिए इतना बहुत है। ये दोनों चैप्टर बहुत अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग करिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इन दोनों चैप्टरों को बहुत अच्छा करिएगा, क्योंकि एसआई और सीआई तभी आपके बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो दिस साइड योर होस्ट, योर मेंटर, योर गाइड, योर एजुकेटर प्रतीक चतुर्वेदी सेइंग बाय बाय, है ना। सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर पर पढ़ते रहें। देखिए माहौल ख़राब भी हो सकता है, घर पर रहें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को बताइएगा। हमारी टीम, हमारे ऐप की टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे एंड लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।